वंदे मातरम। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है तिरंगे के स्वाभिमान पर। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तानियों के लिए क्या होता है तिरंगा। अगर ये समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। ये कपड़ा नहीं है तिरंगा, ये कपड़ा नहीं है तिरंगा, चादर है देश दे तन दी, जो ना समझे उसनू फौजी समझो दे भाषा गन दी। साड़ी शान तिरंगे दी मित्रों, सानू जिंद जान तो प्यारी, दुनिया दे हर एक झंडे पे साड़ा एक तिरंगा पारी, दुनिया दे हर एक झंडे पे। पता है ऐसे लाखों करोड़ों पागल आशिक हैं उस तिरंगे के, जो चाहते हैं जब उनकी लाश लौट कर आए ना उनके घर में, तो उनकी लाश का कफन जो हो वो तिरंगा हो। और उस पर सवाल उठाने वाले हैं। आज वो कश्मीर की मैडम, अगर आप महिला नहीं होती तो अलग ही कुछ टोन होती। ये कहा कि वो तिरंगा हाथ में नहीं लेंगे, उन्हें कश्मीर का झंडा चाहिए वापस, उन्हें 370 वापस चाहिए। अरे तुम किसी नेता के बारे में बोलते, किसी के बारे में बोलते, मैं कभी आप पर ऐसी बात भी नहीं करता, लेकिन बात यहां पर यह है आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। यार यहां समस्या ही तो यही है ना कि वो तिरंगा ही अगर आप समझ गए ना इस देश का स्वाभिमान है, अभिमान है। जिस तिरंगे को ना तूफान में लेकर, बरसात में लेकर, पानी से लेकर, आग से लेकर, गर्मी से लेकर, ठंड से लेकर, बर्फ से लेकर वहां रेगिस्तान तक में ना फौजी पागलों की जैसा होल्ड करता। मैं फौजी नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते यार खून नहीं खोलता आप लोगों का। और पता नहीं ऐसो को इनको चुन के फिर से ले आते हो और आप बरगला जाते हो। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन हम बाहर की दीवारों को रंग रोगन से चमकाते रहे। जिन्हें घर सौंपा था वही दीमक बनकर घर को खाते रहे। जब छाती से लहू निकला तब ये एहसास हुआ, जिन्हें हमने गोद में बैठाला था वही खंजर से घात लगाते रहे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें ना इस वतन में पता नहीं क्या तकलीफ है। पहली बात तो इनको नेता, मतलब एक पॉलिटिशियन जो रिप्रेजेंट करता है संसद में भारत की ना डेमोक्रेसी यार इस देश में, ऐसे भी कुछ नेता हैं जो दिन रात मेहनत करके इस वतन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसे हैं जो सिर्फ लड़वाने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन मैडम की, उन मोहतरमा की, जिनने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें वो भारत के तिरंगे को नहीं पकड़ेंगी। सरकारी ऑफिसर्स हैं उसमें वो तिरंगे को टेबल्स पे नहीं रखने देंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तिरंगा नहीं फहराने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कश्मीर का झंडा वापस चाहिए। कुछ शर्म नाम की कोई चीज है मैडम आप में? और उनकी एक पूरी सड़े दही बड़े वाली गैंग, चमन चिलगोचों की गैंग और पान की थूक जैसी सोच रखने वाले, वो एक पूरी एक ऐसी गैंग है जो ये कहती है कि हमें 370 वापस दो। जब थी तब क्या कर लिया था तुम लोगों ने? बर्बाद किया। तुमने बच्चे मरवाए हैं, तुम लोग हरामखोर कातिल हो, तुम लोग साले, तुम लोग कातिल हो। उन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को जिसको तुम लोग बरगला कर फटने बोलते हो। अभी सोचा इन नेताओं के खुद के इनने बच्चे भेजे? इनका पहले ऐसा कौन सा अलगाववादी नेता है जिसका खुद का लौंडा बम बांध के फट गया हो साला कश्मीर की आजादी के लिए? नहीं, मरे तो दूसरों के बच्चे। यह सवाल कश्मीर के यूथ को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो क्या कि तुम्हें कोई भड़का देता है, तुम्हें कहता है कि नहीं तिरंगा नहीं। अच्छा, अगर इन लोगों को हम तो, मुझे तो वाह मजा तब आएगा जब ये कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए भारत की, तुम्हें तिरंगे से प्रॉब्लम है, सब छोड़ दो ना। हिंदुस्तान की सरजमी है वो, कौन सी जन्नत दिलवाने की बात करते हुए इन बच्चों को सिर्फ बरगलाया जाता है। जिन लोगों को लगता है कि कानून से बच जाएंगे, और कानून में तो कुछ नहीं, डंडा होना बड़ी बात नहीं है, डंडा का चलना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का है। एक्ट का नंबर है 69, पढ़ लेना। 1971 में जो पारित हुआ तो कौन सी सरकार थी उस समय वो जरा समझ लेना, एक्ट किसने बनाया था और उसका पावर क्या है। लेकिन उसके सेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है कि जो भी राष्ट्र ध्वज का अगर अपमान करता है उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद आईपीसी में सेक्शन 153B में क्लियरली मेंशन है कि इसके लिए भी सेम सजा है, क्योंकि ये इंसल्ट है राष्ट्र ध्वज की। उसके बाद फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2002 का है, उसके सेक्शन 11 में क्लियरली मेंशन है। एक बात और बिल्कुल सीधी साफ लिखी हुई है, ये नया है। जैसे कि 1971 का जो एक्ट था, लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था उसका कब हुआ था? 2005 में। जब तक इन लोगों को ना इनकी औकात नहीं दिखाई, चाहे कोई भी हो,
कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून का पालन करवाइए। अगर कानून का पालन नहीं हो रहा तो सर फिर मंजीरा ही है, फिर और कुछ नहीं होने वाला। एक बात समझ में नहीं आई कि 370 धारा हटाने की बात वो चाइना ने भी सेम टाइम पे की और कश्मीर में भी सेम टाइम पे हो रही है। यह तो बड़ी सी बात है, मतलब बगैर बात के स्कूल की यूनिफॉर्म, सब बच्चे अलग अलग स्कूल के सेम यूनिफॉर्म पहन के सेम स्कूल में चले जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। इनने खुद के लौंडों को, जितने अलगाववादी नेता हैं कश्मीर के, यार बच्चे जो आप लोग यूथ हो, जरा रिसर्च कर लो, 50 सर्च इंजन उस पर रिसर्च कर लेना कि कौन सा ऐसा अलगाववादी नेता है जिसका खुद का लौंडा पत्थर मार रहा हो। वो तो फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुमको तो क्या लगता है कि नहीं 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 हमारे लिए कश्मीर की आजादी, घंटा कश्मीर की आजादी, कई की आजादी है। भारत 1947 में आजाद हो चुका है, कश्मीर उसका हिस्सा था। हम साला चक्कर में मुजफ्फराबाद को कंटाप मार के अपना लेने के वापस में, हम पीओके को 2 रैप्टे मार के लेने के चक्कर में यहां अंदर में ही चल रहा है। कश्मीर के जो मेरे छोटे भाई बहन है, जरा आप लोग ये सोचिए, इनके पास 370 रही इतने साल तक, आज भी कश्मीर के बच्चों को क्यों पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है? कितने दिन स्कूल चलते थे जब आतंकवाद होता था? आज भी है, लेकिन कितना कम हो गया जरा ये भी देख लेना। यार इसको बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा क्यों बना देते हो तुम लोग? हर बार वहां की पार्टी का मुद्दा बना देते हो, आप ये करते हो। बच्चों डेवलपमेंट क्या हुआ? क्या ऐसी चीज है जो पिछले इतने सालों में, जब तक 370 था तब क्या हो गया? ये गरीबी मिटाने की बात करते हैं। एक बात समझ में नहीं आई कि जितना कश्मीर के नेता हैं ये गरीबी मिटाते मिटाते इन लोग कैसे अमीर हो गए? सोचना जरूर बहुत जरूरी सवाल है। यहां मुद्दा है वो कश्मीरी पंडितों का जो है, उस पर कभी कश्मीरी पंडितों को इतना बड़ा मुद्दा था वो खा दिया गया है। तो तुम लोगों को यह ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चों कि तुम लोग भी सिर्फ गलत झंडे, अगर गलत झंडा कश्मीर में चलाओगे तो झंडे के नीचे का डंडा कानून के तरीके से डालना बहुत जरूरी है। बच्चों पर नहीं, जो ये अलगाववादी, जो इनके मास्टरमाइंड है, जो गलत बात पढ़ाते हैं। चलो जवाब ये अपने आप से पूछ लेना कि कौन सा डेवलपमेंट हो गया पिछले 30, 40, 50 सालों में? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो जरा कश्मीर जम्मू की क्या हालत है। टूरिज्म पे चलने वाली, टूरिस्ट आएंगे तब तो तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तुम्हें काम मिलेगा। और जमीन छीन ली जाएगी, ये बड़ा अच्छा मुद्दा बना दी, हमारी तो जमीन छीन जाएगी। पगले अगले हो गए, ऐसे कैसे छीन जाएगी जमीन? अगर कोई मेरे कपड़े छीन के ले जाएगा तो आप कुछ बोलोगे? आपके संवैधानिक राइट्स है ना, संविधान से चलेगा। मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी चलाएगी, कांग्रेस चलाएगी, मैं ये कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसके बाद एक सवाल ये उठ गया, जो 370 को हटाया, मालूम है किसके आदेश पे हुआ है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के, उनका सिग्नेचर लगता है राजपत्र पर, है ना। मतलब तुम ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं हो तुम, राष्ट्रपति गलत है, फौज तुमको गलत लगती है, तुम लोगों को फिर सही क्या लगता है बे? तुम लोगों को कुछ सही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ना, नहीं गोबर भी नहीं बोल सकते, उससे बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में जो है ना, उसको हम लोग सुबह सुबह निकाल आते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? वहां से निकाल के घुसड़ लेते हो दिमाग में। ये प्रॉब्लम है। कश्मीर के इन अलगाववादी नेताओं के समय पे सिर्फ एक चीज पनपी है, गजब डेवलप हुई है, और वो था आतंकवाद। और इनको चीता क्यों काटता? बहुत सीधा सा है। रोज सुबह शाम निकलते हुए श्रीनगर में जब लाल चौक पर ये तिरंगा देखते होंगे ना, तो इनकी लाल होती होगी। और वही लफड़ा है और कुछ नहीं है। एक काम किया करो, सुबह दोपहर शाम अपने चाय में, खाने में, सब में बर्नॉल डाल के खाया करो, क्योंकि बहुत जोर से जली होगी। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जरूरी है, ठंड बहुत होती है, तुम्हारी जलना जरूरी है। चाइना मालूम है क्या कर रहा है? चाइना इनके फटे में टांग नहीं अड़ा रहा है, इनकी फटी में टांग अड़ा रहा है। तो चाइना क्यों बीच में उचक रहा है? क्योंकि अब पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पर बात आती है कि सिर्फ यूथ, मेरा मैटर और कुछ नहीं है, पार्टी आर्टी से अपन को घंट कोई लेना देना नहीं है, अपना क्लियर है कि यूथ समझ जाओ, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त अब है नहीं। कश्मीरी यूथ बच्चों, एक सीधी सी बात है, जो तुमसे ये कहते हैं, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं आतंकवाद के कश्मीर के अंदर, भांड भड़ुए हरामखोर साले, जो तुमसे ये कहते हैं कि तुम एक काम करो, बॉम्ब्स बांध लो, अपने शरीर में वेस्ट पहन लो, या तुम आतंकवादी बन के गोलियां चलाओ या फट जाओ, तुमको क्या मिलेगा? तुम्हें जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। अब एक बात बताओ बे, मतलब हूरें अगर कंफर्म होती कि मिल रही होती 72 हूरें, तो ये नहीं हरामखोर लोग पहले चले जाते? इतने सीधे कि तुम्हारे लिए हूरों की व्यवस्था कर दी, इनको तो बिल्कुल नहीं चाहिए हूरे। ले 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 ले, अबे किस टाइप के, तुम्हारी खुद की बुद्धि नहीं है बच्चों? खुद तो पढ़ लो। अच्छा एक बात बताओ, जितने ये जो वहां पर बैठे हुए जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, ज्ञान पेलते हैं तुम्हें कि एक काम करो, तुम फट जाओ, आतंकवादी बन जाओ, ये होगा वो होगा, एक बात बस मुझे समझा दो, इनके खुद के लौंडे फटे नहीं? फटे ना, ये बहुत हरामखोर लोग हैं। मान लो जो लोग ये मांग करते हैं कि हम कहां जाओगे, मतलब पाकिस्तान जाओगे, अरे यार उनके पास खाने को खाना नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है, उनकी
सूखी पड़ी है, मतलब उनके लिए धोने के लिए नहीं, इतनी बुरी हालत है उनकी गरीबी की, वो खुद परेशान है। पाकिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं ना परेशान है वहां की सरकार से, तुम्हें उधर जाना है। ये बात समझ में नहीं आई। दोस्त कीड़ा मत बनो यार, बुद्धि चलाओ, रिसर्च करो और ये देखो। और तुम्हें कौन सी जन्नत में, मैं कहता हूं उस वतन की हर जर्रा, इस मेरे भारत का हर जर्रा जन्नत से बहुत आगे का है। मालूम असल जन्नत क्या है? जो तुम्हारे माँ बाप हैं बूढ़े, जो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेगम, तुम्हारी हमशीरा, तुम्हारी दुख्तर, तुम्हारे फरजंद, उनकी वालिद वालिदा का तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे। तुम्हें क्या करना है? बम बांध के फटना है। फट जाओ, हमारा घंटा कुछ नहीं होने वाला, तुम फट जाओ, मर जाओ साले। बस इतना याद रखना, जिनकी जिम्मेदारी है ना तुम्हारे ऊपर, वो छोटे बच्चे, वो बीबी, वो माँ बाप, उनके लिए कोई जन्नत नहीं। उनकी जिंदगी तुम जहन्नम बना दोगे अगर तुम इन गधे, हरामखोर, नीच, भांड, सुअरों के चक्कर में बम बांध के फट जाओगे। पढ़ो, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। तुम्हें बदलना है ना कश्मीर, अधिकारी बनो। ये चैलेंज तुम्हें बहुत चैलेंज ले रहे हो पत्थर मारने का, मैं देता हूं चैलेंज कश्मीर के हर यूथ को। आप अधिकारी क्यों नहीं बनते? आप सिविल सर्विसेज क्लियर क्यों नहीं करते? फौज में जाइए, आप पुलिस में जाइए, जो भी है सरकारी नौकरी नहीं है तो बिजनेसेस आप बनाते हैं। बहुत शार्प दिमाग है आपका। जब एक आतंकवादी हमला कुछ लोग वहां पर प्लान करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ध्यान रखना, मरता मासूम ही है। नेता के ना लौंडे मरते हैं ना नेता मरता है, मरता कौन है? ये कोई ना कोई। अगर तुम कहते हो ना सब कश्मीरी तुम्हारे भाई बहन है, तो इन हमलों में मरता कौन है? फिर सोचना जरूर। तुम्हारी मर्जी है, मेरा एक काम है एक हिंदू। मैंने 50 बार समझाया कश्मीर के यूथ को, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं और मैं जानता हूं अगर आप सब इकट्ठे हो गए ना, इन सब साले नेताओं की, अलगाववादियों की दुकान बंद हो जाएगी। बस एक बात और लास्ट में याद रखना, कश्मीर मीडिया के लिए बहुत बड़ी दुकान है, कश्मीर एनजीओ के लिए बहुत बड़ी दुकान है, सरकारों के लिए दुकान है। इन सब की बन जाती है 5 साल में एक बार, सबकी बन जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? बस इतना याद रखो कि कहीं मजाक मजाक में तुम्हारी तो नहीं गई है। पता है ऐसे लाखों करोड़ों पागल आशिक हैं उस तिरंगे के, जो चाहते हैं जब उनकी लाश लौट कर आए ना उनके घर में, तो उनकी लाश का कफन जो हो वो तिरंगा हो।